बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद WB। और आज की जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग का चैप्टर नंबर 3 जो कि है नंबर्स एंड यूनिवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम सो सॉरी इतना ज़्यादा डिले करने के लिए वीडियो, क्योंकि आई एम नॉट वेल दीज डेज एंड आई एम ऑल्सो बिजी इन माई जॉब। दैट्स व्हाई आई एम नॉट पोस्टिंग वीडियो रेगुलरली। बट अब देखते हैं कि मैं अब कब तक ये वीडियोस जो हैं वो पोस्ट करूँगी। अ, आज की जो वीडियो है वो हमारा रहेगी नंबर्स एंड यूनिवर्स पे। इसमें हम लोग नंबर्स की कंप्लीट हिस्ट्री को देखेंगे, ठीक है। यूनिवर्स में किस तरह से नंबर्स यूज़ किए जाते हैं उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ नंबर्स एंड नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग जो है वो हिस्ट्री देखेंगे नंबर्स के नंबर्स जो हैं असल में ओरिजिनेट कब हुए, ठीक है, और इनकी हिस्ट्री जो है वो क्या है, और जो हम आज नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम है। तो जो हिस्ट्री है नंबर्स की या फिर नंबर सिस्टम की वो बहुत बहुत ज़्यादा ओल्ड है, ठीक है। इसका डीपली कनेक्शन है ह्यूमन प्रोग्रेस से, ठीक है। जिस तरह से इंसान तरक्की करता गया इसी उसी तरह से जो नंबर्स हैं वो भी ग्रेजुअली जो है वो डेवलप होते गए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो सिंपल सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डिफरेंट समझ लें आपके टाइम टू टाइम किस तरह से डेवलपमेंट आई है नंबर्स में। इन सब चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है अर्ली काउंटिंग सिस्टम। जो सबसे पहला हम लोगों को अर्ली काउंटिंग सिस्टम मिलता है, ये हम लोगों को मिलता है द फर्स्ट प्रॉब्लम ह्यूमंस फेस्ड वाज हाउ टू काउंट थिंग्स। जो सबसे पहला ह्यूमंस को प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिला था वो ये था कि उन्होंने चीज़ों को काउंट किस तरह से करना है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप समझ लें कि ये चीज़ वो है कि अल्लाह ताला ने इंसान में एक नेचुरल चीज़, एक नेचुरल फिनोमिना रखा हुआ है, ठीक है, अक्ल का। कि इंसान ने जिस तरह से अपनी अक्ल को इस्तेमाल किया, उन्होंने जो है वो डिफरेंट आप समझ लें कि ऑब्जेक्ट्स को लाइक एनिमल्स वगैरह को ट्रैक करना शुरू किया। उसमें वो डिफरेंट जो थे ना वो मेथड्स वगैरह उन्होंने यूज़ किए, जिसमें कि टेली मार्क्स जो हैं वो आज भी यूज़ होते हैं। जब आप लोग कह लें कि जब मैथ्स के फंडामेंटल्स पढ़ाए जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें टेली मार्क्स के बारे में पढ़ाया जाता है। वो आपको पता होगा कि इस तरह से लाइन्स होती हैं, ठीक है, और ये 5-5 लाइन जो है वो इस तरह से ऊपर आती है। तो ये सारी इसको हम लोग जो है वो टेली मार्क्स कहते हैं कि इस तरह से टैली करके तो आप लोगों ने चीज़ों को काउंट करना है कि कितनी हुई हैं, ठीक है। इन डिफरेंट स्टोन्स वगैरह को हम लोग जो है वो यूज़ करके उन्होंने उस टाइम में काउंटिंग करना शुरू की, या फिर वो सैंड के ऊपर, या फिर जो उनकी जो केव की वॉल्स थी ना, जो गारें की हम लोगों को जो डिफरेंट इनकी हिस्ट्री मिलती है वो इसी तरह से मिलती है कि जो डिफरेंट जो गारें हैं ना बहुत ज़्यादा, वो ओल्ड केव्स, उनकी दीवारों पे इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो बनी हुई मिली हम लोगों को, ठीक है। जब रिसर्च वगैरह हुई हैं तो उसी तरह से फिर पता चलता है कि नंबर सिस्टम या फिर जितनी भी वो पहली ओल्ड चीज़ें थी वो किस तरह से लोग जो थे वो इन सब चीज़ों को लेके चलते थे, ठीक है। तो ये जो था ये अर्लीस्ट फॉर्म थी काउंटिंग की। किस तरह से? टैली मार्क्स के थ्रू, स्टोन्स के थ्रू, या फिर वो लाइन्स वगैरह को ड्रॉ करते थे सैंड के ऊपर, या फिर जो उनकी केव वॉल्स थी उनमें वो उनको ड्रॉ करते थे। उसके बाद हमारे पास सेकंड वाला है बेबीलोनियन न्यूमेरल्स। अब ये जो है अराउंड 3000 बीसीई। बीसीई स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन इरा, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली बीसी जो होता है वो होता है बिफोर क्राइस्ट। ये उसी तरह का एक सेम वे है टाइम को एक हिसाब से मेजर करने के लिए कि बिफोर क्राइस्ट मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से इतने साल पहले, ये वही सेम वे है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल सेम नहीं कह सकते हैं। ये है बिफोर कॉमन इरा, ठीक है। कॉमन इरा जब ईयर 1 जहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, ईयर 1 स्टार्ट जहाँ से हुआ था उसके 3000 साल पहले, ठीक है, उसके 3000 साल पहले जो है ये बेबीलोनियंस ने ओल्डेस्ट नंबर सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया था, ठीक है। ओल्डेस्ट नंबर सिस्टम आप इनको कह सकते हैं। हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 1 में भी इसके बारे में पढ़ा था कि नंबर्स जो थे वो कब कैसे डेवलप हुए, कौन थे जिन्होंने सबसे पहले नंबर्स के बारे में स्टडी करना शुरू की, या हम लोगों को हिस्ट्री जो है वो किस चीज़ की मिलती है। तो बेबीलोनियंस के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वाले चैप्टर में भी ऑलरेडी रीड किया हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इनपे जो नंबर सिस्टम था ना वो इस तरह से था कि 60 का नंबर उन्होंने रखा था, क्योंकि 60 एक ऐसा नंबर है जो कि एक्चुअली हर किसी के साथ वो डिवाइड हो जाता है,
ठीक है? हर किसी के साथ वो डिवाइड हो जाता है। तो वो जो 60 का एक जो नंबर होता था ना, वो एक एज़ अ सिंबल उसको रिप्रेज़ेंट करते थे नंबर्स में, ठीक है? और उसके बाद जो थे वो इसको एक पोज़िशनल नंबर कहा जाता था उसको। पोज़ीशन नंबर्स मतलब ये है कि इसकी जो है वो हम लोगों को इस सिंबल की जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करनी है, ठीक है? ये लास्ट वाली वीडियो में जो फर्स्ट वाला चैप्टर था उसमें मैंने बताया हुआ है कंप्लीट ये। उसके बाद हमारे पास है इजिप्टियन न्यूमेरल्स। अभी जो एंशिएंट इजिप्टियंस जो हैं, इन्होंने भी जो न्यूमेरल सिस्टम है इनका, इन्होंने डेवलप किया था 3000 बीसीई में, ठीक है? ये भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि जब बेबीलोनियंस ने इस चीज़ के बारे में स्टडी किया था, उसी टाइम में हम लोगों को इजिप्टियंस का भी नंबर सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है? तकरीबन इनका जो इरा है वो सेम ही है, ठीक है? इन्होंने हम लोगों को समझ लें कि एक होता है ना कि एक सिंबल जो उन्होंने यूज़ की, वो 10 यूज़ की, ठीक है? और एक स्पेशल सिंबल एज़ अ फ्रैक्शन आप कह लें कि उसको इन्होंने यूज़ किया। मतलब इज़ी वर्डिंग में अगर आप लोगों को समझाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 87, 87। ये 87 नहीं लिखते थे उसको, ठीक है? ये लोग लिखते थे 80 उसके बाद 7, ठीक है? अब अगर यहाँ पे ये 10 लिखते, अगर 80 यहाँ पे ना होता, ठीक है? अगर 80 ना होता ना तो यहाँ पे 10 लिखते, लेकिन अब 10 की जगह पे इन्होंने 80 लिखा है, ठीक है? जिसकी वज़ह से जो वो समझ लें कि जो पावर है ना 10 की वो 80 ने फ़िल कर दी। अदरवाइज़ यहाँ पे जो था वो 10 ही लिखा हुआ होता, ठीक है? तो इस तरह से 87 को रिप्रेज़ेंट करने के लिए इन्होंने 80 और 7 सेपरेट-सेपरेट लिखते थे ये, ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास है रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल से आप लोग भी वाकिफ़ होंगे। आज तक रोमन जो काउंटिंग है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में यूज़ होती है, ठीक है? तो ये जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होना शुरू हुई। ये जो फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुई थी ये हुई थी 500 बीसीई में, ठीक है? कि 1 ईयर 1 ईयर से 500 ईयर्स बिफोर, ठीक है? इसमें जो थे वो लैटिन लेटर्स इस्तेमाल होते थे। ये जो हैं हम लोगों को पता है ना ये होते हैं जो रोमन नंबर्स हैं, ये हम लोग बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये 1 है, 5 है और 10 है, ठीक है? और यही नंबर्स जो हैं वो दूसरों को रिप्रेज़ेंट करते थे। इसी तरह से ये जो है एक-दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिलके काम करते थे, ठीक है? बेसिक काउंटिंग आप कह लें कि हम लोगों को ये देखने को मिलती है और ये इसी तरह से था वो रिकॉर्ड भी रहा और आज तक इसको जो है वो पढ़ाया जाता है, मगर इसको जो है वो ज़्यादा डेवलप कर दिया गया और ये वाला जो सिस्टम था वो इतना एफिशिएंट नहीं था जितना आज का सिस्टम है, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास है डेसिमल सिस्टम। अभी जो डेसिमल सिस्टम है ये बेस करता था नंबर 10 पे, ठीक है? नंबर 10 पे बेस करता था। ये जो है ये नंबर सिस्टम डेवलप हुआ था 5 सेंचुरी सीई में हुआ था और उसके बाद यूरोप में और अरेबिक वर्ल्ड में ये फैलता चला गया, ठीक है? और ये जो सिस्टम है ये आज के मॉडर्न अर्थमेटिक का एक बेसिक फाउंडेशन बन गया है, ठीक है? समझ लें कि इसकी फाउंडेशन बन गया। अर्थमेटिक के बारे में भी मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था। वो जो होते हैं ना हमारे पास सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसको हम लोग अर्थमेटिक कहते हैं, ठीक है? बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री वो तो सेपरेट चीज़ें हैं ना, वो सेपरेट चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये जो जमा करना, मल्टीप्लाई और ये सारी चीज़ें इसको हम लोग अर्थमेटिक कहते हैं। उसके अलावा अरेबिक नंबर्स। इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान ये जो है डेसिमल सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आई डिफरेंट स्कॉलर्स की तरफ से। इसी टाइम में 0 से लेके 9 तक डिजिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है? जिसने कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी बना दी। ये जो सिस्टम था इसने रिप्लेस कर दिया रोमन नंबर्स को, ठीक है? जो कि ओवरऑल यूरोप में पहले यूज़ होता था ना, जो रोमन नंबर्स पढ़े हैं। रोमन नंबर जो थे वो एक हिसाब से एक्सक्लूड हो गए और उसके बाद 0 से लेके 9 तक ये वाले डिजिट्स जो थे ये यूज़ होना शुरू हुए मैथ्स में, ठीक है? और यही जो है ये यूनिवर्सल नंबर भी बन गए और आज तक इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है? यही नंबर जो है ना यही काउंटिंग है तो इन्हीं को यूज़ किया जाता है। अब जो मॉडर्न नंबर सिस्टम है लोग जो हैं ये यूज़ करते हैं, ये कॉम्बिनेशन है डेसिमल नंबर सिस्टम का और अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम्स का। अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम कौन-सा है? 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं, ठीक है? जो आज हम लोग यूज़ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम, ठीक है? अब ये जो सिस्टम है, इसमें डिजिट होते हैं 0 से 9 तक, ठीक हो गया? और यही नंबर्स जो हैं, वो आज मैथमेटिकल ऑपरेशंस में वर्ल्ड वाइड हर एक सब्जेक्ट में यही नंबर्स यूज़ किए जाते हैं, यही डिजिट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है?
साइंस में, इंजीनियरिंग में, बिज़नेस, डेली लाइफ, ईच एंड एवरीथिंग में यही नंबर्स, यही डिजिट्स वगैरह जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ सेट्स हैं नंबर के, ये हम लोग सेकंड वाले चैप्टर में रीड कर चुके हैं, ठीक है? और मैं डिटेल से इसके बारे में बता चुकी हूँ, जिसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सारे के सारे सेट जो है हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मैं इस वाली वीडियो में इसको डिस्कस नहीं करूँगी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वो है द नंबर्स एंड द वर्ड अराउंड। अभी जो नंबर्स हैं वो हम लोगों को ये दुनिया समझने में एक हिसाब से हेल्प करते हैं, ठीक है? इन नंबर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है डिफरेंट फील्ड में, जिसमें साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ठीक है? हर एक में नंबर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है? और ये चीज़ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों इसकी वैल्यू है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि इसकी क्यों वैल्यू है, ठीक है? तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है इसमें, वो है क्वांटिफिकेशन एंड मेजरमेंट। मैंने आपको पहले लेक्चर में ये चीज़ क्लियर करवाई थी, जहाँ पर भी क्वांटिटी का वर्ड आ जाता है ना, क्वांटिटी, वहाँ पे आप समझना कि नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो वर्ड है क्वांटिफिकेशन, ठीक है? ये वाला जो वर्ड है, ये वर्ड है क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन जो है वो नंबर, ये जो वर्ड है ये निकला है क्वांटिटी से। यहाँ पे इसका ये मतलब है कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी की बात हो रही है, मतलब नंबर्स की बात होगी। दूसरा है मेजरमेंट। मेजरमेंट कहते हैं हम लोग किसी चीज़ को माप रहे हैं, ठीक है? उसकी पैमाइश कर रहे हैं, ठीक हो गया? अब ये जो नंबर्स हैं वो हम लोगों को हेल्प करते हैं कि हम लोग जो हैं वो मेज़र कर सकें, यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है वो नंबर्स यूज़ करते हैं, ठीक है? करने के लिए किसी भी फिज़िकल थिंग्स को, ऐसी चीज़ें जिनकी कोई फिज़िकल होती है ना, जिनकी कोई फ़िज़ीक होती है, उनको मेज़र करने के लिए उनको मेज़र करते हैं, और उनके नंबर्स ही बताते हैं ना हम लोग तो, ठीक है? नंबर्स में बताते हैं कि अच्छा इसकी इतनी मेज़रमेंट है, ठीक है? अगर किसी की हाइट है तो हम लोग जो है वो कहते हैं कि इसकी जो हाइट है वो 5.9 है, ठीक है? तो नंबर्स ही आ गए ना, ये क्वांटिटी आ रही है इसमें, तो इस तरह से। ठीक है? इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें जिसमें कि डिस्टेंस, वेट, टाइम, और साथ ही साथ जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ मीन्स कि ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग छू नहीं सकते हैं, ठीक है? सिर्फ़ सेंस कर सकते हैं, ठीक है? सिर्फ़ सेंस कर, जिसमें हैप्पीनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो है ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ में आती हैं। और ये आई गेस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट का ये जो कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हमारे पास है डेटा एनालिसिस। अभी जो डेटा है, हमेशा जो डेटा हमारे पास होता है वो नंबर्स की सूरत में रिकॉर्ड होता है, ठीक है? हमारे पास जो भी डेटा आता है वो नंबर्स की सूरत में आता है। जब आपको मार्क्स मिलते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, ठीक है? तो वो किसकी सूरत में मिलते हैं? नंबर्स की सूरत में मिलते हैं ना, एक हिसाब से वो आपका डेटा है, ठीक है? मैंने एक वीडियो बनाई है, इस पे जो व्यूज़ आ रहे हैं, इस पे जो लाइक्स आ रहे हैं, इस पे ये जो कमेंट्स आ रहे हैं, वो मेरे पास एक नंबर्स की सूरत में आ रहे हैं कि कितने-कितने आ रहे हैं। तो ये एक मेरा एक डेट जो है, ये मेरा डेटा है, ठीक है? मेरी वीडियोज़ का डेटा है। तो ये इस हिसाब से डेटा एनालिसिस, जब भी हमारे पास किसी भी किस्म का कोई भी रिकॉर्ड होता है, वो जो डेटा होता है वो नंबर्स की सूरत में हमारे पास आता है। अब इनको जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, इनको स्टडी किया जाता है डेटा को डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हुए, ठीक है? जिसमें हम लोग डिफरेंट पैटर्न्स वगैरह को, डिफरेंट ट्रेंड्स को और उनके रिलेशनशिप्स वगैरह को स्टडी करते हैं, ठीक है? यही जो चीज़ है वो हम लोगों को हेल्प करती है कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को समझने के लिए, ताकि हमें जो हमारी जो है वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके किसी भी डिसीजन के मामले में, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है प्रिडिक्शंस एंड मॉडलिंग। अब प्रिडिक्शन और मॉडलिंग के बारे में भी मैं जो है फर्स्ट वाले चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था मैथमेटिकल मॉडल्स के बारे में। मैथमेटिकल मॉडल्स में हम लोगों ने मैंने आपको बताया था वेदर प्रिडिक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती है ना ये आती हैं उसमें मैथमेटिकल मॉडल्स में। तो हम लोगों को ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, जो हम लोग डाटा वगैरह को हम लोगों को मिलता है ये डाटा, मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैं ये हम लोगों को फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में मदद करते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जिसमें मैंने आप लोगों को वो दी थी एक वेदर फ़ोरकास्ट की, है ना? वेदर फ़ोरकास्ट की मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि प्रिडिक्शन होती है कि हाँ, ये आज जो है वो इतना दर्जा हरारत रहेगा, इतना टेम्परेचर रहेगा, आज जो है वो या तो सनी रहेगा या फिर जो है वो फ़ॉगी रहेगा या फिर क्या मतलब किस तरह का जो है वो मौसम रहेगा, ठीक है? इसके अलावा डिसीजन मेकिंग। अब ये जो नंबर्स हैं ना, ये एक बिग रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग में। डाटा को एनालिसिस करने के बाद जो डिसीजन मेकर्स जो हैं, वो अपने रिसोर्सेज़ वगैरह को बहुत अच्छे से यूज़ करके जो हर एक चीज़ को, हर एक पॉलिसी को सेट करके कि हम लोग अगर ये इस चीज़ को लेके चलते हैं, तो हमारी जो है वो रिस्क कितने परसेंट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है? लॉस कितने परसेंट होने के चांसेज़ हैं, और अगर हम लोग ये चीज़ करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट कितने परसेंट होने के चांसेज़ हैं, हम लोग को कितना फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से, ठीक है? मतलब कि एफिशिएंसी जो है वो कितनी रहेगी, हमारी आउटकम्स हम लोगों को कैसे मिलेंगे, ठीक है?
तो जो नंबर्स हैं, जो डेटा है, वो हम लोगों को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में भी। इसके अलावा कम्युनिकेशंस एंड विजुअलाइजेशंस। अब ग्राफ्स, चार्ट्स और डिफरेंट जो विजुअल टूल्स हैं, ये नंबर्स को ना, ये डेटा को, किसी भी किस्म के डेटा को बहुत ज़्यादा ना ईज़ी बना देते हैं अंडरस्टैंड करने में, ठीक है? अब जो ग्राफ्स होते हैं, जो चार्ट्स वगैरह होते हैं, वो जब हमारे सामने के विजुअल्स की शक्ल में हमारे पास होते हैं ना, तो बहुत ईज़िली हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ठीक है, ये जो है, अगर पॉपुलेशन जो ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें, या इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें, तो हमारे सामने एक अगर चार्ट है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो हम लोग को पता चल जाता है कि अच्छा यार, इतने में जो है ये चीज़ जा रही है, और हर एक चीज़ का ग्राफ बन जाता है, लाइंस बन जाती हैं, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। ज़्यादा उस पे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पहली नज़र में समझ आ जाता है कि ये जो डेटा है वो हम लोगों को क्या शो करवाना चाह रहा है। इसके अलावा कंपैरेटिव एनालिसिस। अब ये जो नंबर्स हैं, वो हम लोगों को चीज़ों को आपस में कंपेयर जो है वो बहुत इफेक्टिवली, वो हम लोगों को हेल्प करते हैं कि हम लोग चीज़ों को एक-दूसरे के साथ कंपेयर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ की इकोनॉमिक्स को, उनकी जो भी है ना, उनकी जो पॉपुलेशन ट्रेंड्स हैं, उनको, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हर एक कंट्री का एक ईयरली आप कह लें कि उनका जो है वो डेटा निकलता ही निकलता है, ठीक है? अब ये अगर अमेरिका का और जो है उसका पाकिस्तान का, अगर उनका आपस में कंपेयर किया जाए, खैर कंपैरिज़न तो कोई नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल देना चाह रही हूँ कि अगर जो है वो उनकी परफ़ॉर्मेंस का, जो इकोनॉमिक परफ़ॉर्मेंस है, उनकी अगर कंपैरिज़न किया जाए, तो ऑफ़ कोर्स वो हो सकता है कंपैरिज़न, क्योंकि नंबर्स की सूरत में हमारे पास जो डेटा है वो मौजूद होता है। इसके अलावा हमारे पास है नंबर्स एंड देयर रोल इन आवर वर्ल्ड। अब ये जो नंबर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, हम लोगों को इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें और इंटरैक्ट कर सकें वर्ल्ड के साथ, ठीक है? इसमें ये जो है, जब हम लोग नंबर्स वगैरह को यूज़ करते हैं, तो फैक्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ों, जो दूसरे फिनोमेनल्स वगैरह होते हैं, उनको भी हम बहुत ईज़िली एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास ये जो है, ये किस तरह से होता है? पहला हमारे पास है वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। और जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स हम लोगों को ये चीज़ कंफर्म करवाते हैं, या फिर किसी भी आइडियाज़ को डिसप्रूव कर देते हैं, ठीक है? कि नंबर्स जो हैं, नंबर्स की सूरत में हम लोगों को पता चलता है ना कि क्या चीज़ जो है ये ठीक है और क्या चीज़ जो है इसमें गलत है। जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो न्यूमेरिकल डाटा पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, ठीक है? अब जिन्होंने जितनी भी थ्योरीज़ वगैरह को टेस्ट किया हुआ होता है, ट्रुथ वगैरह को अनकवर करने के लिए, वो न्यूमेरिकल डाटा वगैरह को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास यहाँ पे एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है। सपोज़ करें कि एक सिटी में 10,000 पीपल हैं, ठीक है? 2024 में। अगर उसमें से 500 पीपल जो हैं वो मर जाते हैं, ठीक है? उनकी डेथ हो गई, 500 की डेथ हो गई, और उसी साल 700 जो हैं वो लोग पैदा भी हुए हैं। तो जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी हो जाएगी एट द एंड ऑफ द 2025? 10,200, ठीक है? इतनी हो जाएगी। और अगर य इसी यही यही जो है स्टैटिस्टिक्स रही, ठीक है? यही स्टैटिस्टिक्स रही, तो 2026 के लास्ट पे 10,000 और 400 जो है वो इसकी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो इसी तरह से ये सिंपली कैलकुलेशन है, जो कि आप किसी भी, एक समझ लें कि सिटी के जो प्लान रिसोर्सेज़ है ना, उसको बहुत इफ़ेक्टिवली प्लान कर सकता है। ठीक हो गया? इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिग एंड स्मॉल नंबर्स। बिग एंड स्मॉल नंबर्स। बिग एंड स्मॉल जो बिग नंबर्स हैं, उनकी जो एप्लीकेशन है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। बिग नंबर्स आर यूज्ड इन फील्ड्स लाइक फाइनेंस, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, ठीक है? जिसमें कि हम लोग इन सब चीज़ों को, बिग नंबर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इनकी क्वांटिटीज़ या फिर डिस्टेंस वगैरह को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है? क्योंकि मैसिव क्वांटिटी होती है, फाइनेंस में आप देखेंगे, एस्ट्रोनॉमी में देखेंगे, साइंस में देखेंगे, हम लोगों को मैसिव क्वांटिटी मिलेगी, मैसिव नंबर्स मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोग बिग नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अब ये जो इकोनॉमिक्स है और जो फाइनेंस है, इसमें हम लोग देखें कि जो है हमारे पास जीडीपी। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई भी एक जो कंट्री है, वो अगर एक प्रोडक्ट, कितने किस्म के प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसी भी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक हो गया? कितनी वैल्यू में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका जो एक हिसाब से जो टोटल कैलकुलेशन होती है ना, आप कह लें कि 1 साल में कितने प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस कंट्री ने खुद प्रोड्यूस किए हैं, उनकी क्या रेंज रही है, किस हिसाब से इस्तेमाल हुए हैं, तो उसको हम लोग जो है वो कहते हैं जीडीपी, ठीक है? अभी किसी भी आप कह लें कि किसी भी कंट्री की ये जो इकोनॉमिक आउटपुट होती है ना, इसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो यूनाइटेड स्टेट की जो जीडीपी है,
ये हम लोगों को मेजर होती है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, ठीक है? कि पूरे साल में कितनी इनकी आमदनी रही है। इन ईज़ी वर्ड्स आप ये कह लें कि कितनी आमदनी हुई है इन लोगों को, ठीक है? पूरे कंट्री को कितनी आमदनी हुई है। तो आप लोग ये कह लें कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो जीडीपी है, वो मेजर होती है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। उसके अलावा स्टॉक मार्केटिंग। अब जो स्टॉक मार्केट है, उसमें डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक है? वो जो कि आप कह सकते हैं कि बिलियंस और ट्रिलियंस में भी होती है। स्टॉक मार्केट के हिसाब से ही जो किसी भी आप कह लें कि जो कंट्री है ना, उसकी इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है, उसको हम लोग जज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में जो हम लोग डिस्टेंस वगैरह को मेज़र करते हैं, जिसमें स्टार्स और प्लैनेट्स जो हैं वो एक दूसरे से कितने दूर हैं, लाइट को मेज़र करना कि जो लाइट ईयर्स जो है कि कौन से सितारे के जो है वो सबसे ज़्यादा पास है, कितना है, एक मतलब कि कितनी टाइम लगेगा लाइट को पास आउट होने में, ये सारी चीज़ें जो है वो इस चीज़ों में आ जाती है। इसके अलावा स्टेलर मैस, इस लाइन का ये जो मतलब है वो ये है कि कुछ स्टार्स का ये जो मैस होता है ना, या उनका जो साइज़ होता है, वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि अगर सन को मिलियंस ऑफ टाइम्स जो हैं उसको काउंट किया जाए, तब भी वो स्टार के जो साइज़ उसके पास तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है? आप ये इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो स्टार्स हैं, कुछ स्टार्स जो हैं वो उनका जो है साइज़, उनका जो मैस है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा पॉपुलेशन, अभी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है? कुछ सिटीज़ जिसमें टोक्यो, टोक्यो में 10 मिलियन सिर्फ़ और सिर्फ़ टोक्यो में मौजूद हैं रिहायशी, ठीक है? इसके अलावा साइंस, एवोगाड्रो नंबर्स, एवोगाड्रो नंबर्स के बारे में हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था। इसको हम लोग बिग नंबर्स कहते हैं, बिग नंबर्स जिसमें क्या आता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है? मतलब ये जो है ये हम लोगों ये उसकी वैल्यू है एवोगाड्रो नंबर की। ये जो है वो हम लोगों को शो करवाती है कि हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। इसके अलावा हमारे पास है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था, ठीक है? दिस वेरी स्मॉल नंबर हेल्प्स एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट द क्वांटम लेवल, ठीक है? क्वांटम लेवल पे जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनके बिहेवियर को, जो स्मॉल नंबर्स हैं ना, उनके बिहेवियर को हम लोगों को हेल्प करने में मदद करती है। इसके अलावा स्मॉल नंबर्स एंड देयर एप्लीकेशंस, जो स्मॉल नंबर्स हैं ये डिस्क्राइब होते हैं टाइनी ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है? जो हम लोग कहते हैं कि जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसको हम उसमें स्मॉल नंबर्स आ जाते हैं। इसमें के प्रोबेबिलिटीज़ और डिफरेंट चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, साइंस और फाइनेंस वगैरह में यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोबायोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी। अभी जो सेल साइज़ है, एक सेल साइज़, बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह हैं, इनको जो हम लोग माइक्रोमीटर्स में करते हैं, माइक्रोमीटर्स या फिर नैनोमीटर्स में हम लोग इनको मेजर कर सकते हैं, ठीक हो गया? इसके अलावा नैनो पार्टिकल्स, अब जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ना, टाइनी पार्टिकल्स, 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल्स टू 10 - 9 मीटर, ठीक है? मतलब इतना छोटा, बिल्कुल छोटे से पार्टिकल का साइज़ हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है? आर यूज्ड इन मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कार एंटीफ्रीज़। मतलब इतनी थोड़ी-सी क्वांटिटी जो है, इतनी थोड़ी-सी क्वांटिटीज़, टाइनी पार्टिकल्स, छोटे-छोटे पार्टिकल्स जब मिलते हैं, तो तब जाके कोई चीज़ जो है वो रेडी होती है। आप इनकी क्वांटिटी का हिसाब लगाएँ यहाँ से, कि मेडिसिन वगैरह में इतनी थोड़ी-सी क्वांटिटी किसी भी अगर आपने किसी चीज़ की डालनी है, तो वो इतनी-इतनी जाती है, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। अब ये स्मॉल प्रोबेबिलिटीज़ हैं इसमें के डिस्क्राइब रेयर इवेंट्स लाइक विनिंग अ लॉटरी और अ जेनेटिक म्यूटेशन। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ हो सकती है, ठीक है? एक हिसाब से कह लें कि प्रेडिक्शन ही आप लोग इसको कहते हैं कि मेबी ये हो सकती है, इसके चांसेस हैं, ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री, एटॉमिक साइज़। अब ये जो एटम्स जो हैं बहुत छोटे, उनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक हो गया? और इसको एंगस्ट्रॉम्स में मेज़र किया जाता है, जिसकी कि जो हमारे पास वैल्यू है वो है 10 रेज़ की पावर -10 मीटर्स, ठीक है? मतलब बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा छोटा। इसके अलावा मॉलिक्यूलर वेट, अब जो वेट है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, ये भी जो बिल्कुल थोड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे इनको भी मेज़र किया जाता है, जिसको हम लोग टाइनी यूनिट्स कहते हैं, टाइनी यूनिट्स कॉल्ड डाल्टन्स, ठीक है? इसके अलावा फाइनेंस, फाइनेंस में फ्रैक्शनल करेंसी, स्मॉल करेंसी यूनिट्स लाइक सेंट्स
या फिर पेन्स वगैरह, जितने भी एवरीडे में जितनी भी इनकी जो है वो ट्रांज़ैक्शंस वगैरह होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल $1 एंड 8 सेंट्स, ठीक है? मतलब इतनी भी जो है, या फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी अगर पैसों के हिसाब लगाएँ, तो यहाँ पे जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल होती है कि थोड़ी ही अमाउंट मैं बताती हूँ कि 120 रुपीज़ एंड 27 पैसा, ठीक है? पाकिस्तानी हिसाब से ये बनेगी। तो इसलिए हिसाब से जो है, अगर सेंट्स हैं यहाँ पे, पेन्स हैं यहाँ पे, पैसा है अगर हमारे पास, तो छोटी से छोटे ट्रांज़ैक्शंस जो हैं स्मॉल करेंसी में आ जाएगी ना ये चीज़, जो यूनिट है एक हिसाब से उसका। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है कि वो भी एवरीडे ट्रांज़ैक्शंस में जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है कि इसको भी इन्होंने मेज़र करना होता है। या फिर जो ऐसी कंट्रीज़ जिनकी करेंसीज़ बहुत ज़्यादा वीक हैं, उनको अगर हम लोग डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि कोलंबियंस जो पेसोस होते हैं, उसको हम लोग अगर यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करें, तो बिल्कुल स्मॉल नंबर हमारे पास आएँगे, ठीक है? बहुत स्मॉल नंबर्स हमारे पास आएँगे। इसके अलावा एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। अ लिक्विड मेजर्स एज़ 1 लीटर, ठीक है? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर्स। 1000 मिलीलीटर्स 1 लीटर बनाते हैं, ठीक हो गया? तो हम लोग जो है वो इस तरह भी इसको मेज़र कर सकते हैं, आप लोग ये हिसाब लगा लें यहाँ से। मतलब क्वांटिटी सेम है, ठीक है? क्वांटिटी सेम है दोनों की, लेकिन डिफरेंट यूनिट्स ने उनको या तो स्मॉल कर दिया या फिर उनको लार्ज नंबर में कर दिया, ठीक है? उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ आई होगी। अभी जो नंबर्स हैं, वो बिग भी हो सकते हैं, वो स्मॉल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप टूल कौन-सा यूज़ कर रहे हैं, आप यूनिट कौन-सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब ये चीज़ जो है ये हम लोगों को हेल्प करती है एक्सप्लोर करने में, मेज़रमेंट करने में, और जो दुनिया में डिफरेंट चीज़ें हैं उनको बेटर अंडरस्टैंड करने में, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वैसे मेरी आवाज़ से भी लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि काफ़ी देर हो गई वीडियो नहीं मैंने अपलोड की। तो वैसे भी आप लोगों के आई गेस एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। सो दिस इज़ बेटर कि मैं वीडियो बना लूँ जैसे-तैसे करके। तो चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उनको ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।